नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एग्रो क्लब में। आज हम अफीम की नीतियों के बारे में बात करेंगे। जो अभी नई नीति जारी की गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये नीति किस तरह किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह नुकसान है। तो वीडियो के हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो आपके साथ जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो किसान नीति अभी जो अफीम नीति जारी की गई हैं वो किसानों के लिए अच्छी है या बुरी है और उनको क्या फ़ायदा हुआ है इससे। तो इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो अभी भारत का जो गजट ऑफ इंडिया राजपत्र है वो जारी किया गया है वो उसके बारे में भी हम बताएंगे। वो जो आधिकारिक वेबसाइट है CBN की उसके बारे में, और उसके ऊपर अगर ये आया है तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि ये सही है या फर्जी है और किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहा है और ये नीति किसानों के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद रही है। और इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से इस पर बताएंगे और किसानों के लिए आगे भी अच्छी ऐसी नीतियां सरकार द्वारा बनी रहे। तो हम आप को ये बताएंगे कि जो ये नीति बनाई गई है और जो जारी किया गया है राजपत्र उसके बारे में। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, लगातार देखें। तो किसान भाइयों, जो भारत के जो अफीम की नीति है वो जारी कर दी गई है और जो भारत का राजपत्र है द गजेट ऑफ इंडिया वो भी जारी कर दिया गया है। आप देखिए, जो अभी अफीम की नीति है वो केंद्र सरकार द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा जो गजेट जारी किया गया है उसमें जो अफीम की नीतियां हैं, कौन कौन कितनी आ रही, कितना मापदंड रहेगा और किन किन को पात्रता रहेगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो जो नई दिल्ली सोमवार 11 अक्टूबर को ये गजेट रिलीज़ हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसको जारी किया गया है। आप देखिए कि जो खेती करने का स्थान है और किन किन को लाइसेंस दिया जा सकता है इसमें सबको अधिसूचित किया गया है। और इसके जो किन किन को पात्रता होगी तो उनके लिए भी इसमें पात्रताएं दी गई हैं, मापदंड दिए गए हैं। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी, उनको पत्ते जारी किए जाएंगे। और जिनके 4.2 से कम है उनको ये लाइसेंस नहीं भी मिल सकता है। तो इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो अभी तक पूरा समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। इससे जो किसान पिछले वर्ष जिन्होंने अच्छी मार्किंग दी थी लेकिन उनके भी इसमें कम बताई जा रही हैं, तो इसके लिए भी आपको इसमें दिया गया है किन किन के कम हैं और किन के ज़्यादा हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। और ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2018-19, 20-21 के दौरान किए गए क्षेत्रों का 50% से अधिक मात्रा में जुताई कर दी हुए किसान भी 2021-22 के लिए पात्र होंगे। और जिन्होंने 2021-22 के लिए पोस्त की खेती का जो लाइसेंस है वो उनको 50% से अधिक जिन्होंने जुताई करवा दी है और उनको ये पात्र नहीं होंगे। अफीम पोस्त के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र जिन्हें से लाइसेंस के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया हो वे ऐसे किसान पात्र होंगे। ऐसे किसान कानूनी वारिसों सहित जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 में मार्फिम की औसत उपज 3.7 प्रति हेक्टेयर और उससे अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की है, उन्हें भी इसमें इस मापदंड में रखा गया है। ऐसे किसानों को जिनको 3.7 से तक की मार्फिन, उनके भी जिन किसानों के 19-20 और 20-21 में जिन किसानों के इतनी मार्फिम रही हो उनको भी इसमें पात्रता दी गई है। और आप देखिए कि ऐसे किसान जो जिनके फसल लाइसेंस 2019-20 में रद्द कर दिया गया है, बशर्ते उन्हें लगातार पिछले 5 वर्षों में जिनके 5 वर्षों में 4.2 के हिसाब से जो 100% उपज दी हो उनको भी ये वर्ष उनको भी शामिल किया जा सकता है। और जिन किसानों की मृतक किसानों द्वारा औसत के उपज की अफीम को औसत की गणना के ध्यान में रखा जाएगा। तो लाइसेंस की क्या क्या शर्तें हैं वो भी आप जान लीजिए। फसल वर्ष
2021 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में 5% क्षम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो, उसने कभी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो, स्वापिक औषधि व मन प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस किसी अपराध के लिए किसी सम न्यायालय में आरोपित सिद्ध नहीं किया गया हो। ऐसे किसान जिन्हों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या किसी के अंदर केस से सीरियस केस या किसी केस के सिलसिले में उनको जेल गई हो, उनको भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि सभी पात्र किसानों को 2020-21 के लिए लाइसेंस निम्नानुसार जारी किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सभी पात्र किसानों को 2020-21 और अभी जो फसल का जो रकबा है वो किस वर्ष में की है, 21-22 है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फसल पुरानी है और उसके लिए आप लाइसेंस इसमें 4.2 से अधिक किंतु 5.0 से कम है, ये पिछले वर्ष का हो सकता है क्योंकि अभी इसका पूरी तरह से प्रमाणीकरण नहीं हुआ है और ये किसी की चाल भी हो सकती है। तो ऐसे किसान जो इसके अंतर्गत आते हैं और वो अपना कीमती समय इसमें बर्बाद नहीं करें क्योंकि ये फर्जी भी हो सकता है। क्योंकि इसमें अगर सभी पात्र किसान फसल वर्ष 2021-22 होता तो ये उसके लिए पात्र होते, क्योंकि 21-22 अभी की फसल का वर्ष है, ये पिछले वर्ष का 20-21 था। तो आप इसको नहीं मानते, सही नहीं मानते क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। और बात करें तो इसकी जो अभी अधिकारित वेबसाइट है नारकोटिक्स ब्यूरो की, उस पर भी इसको नहीं दिया गया है। उस पर अगर सही होगा तो उस पर जारी कर दिया जाएगा। उसी के बाद जो भारत का राजपत्र है वो घोषित किया जाएगा। ये फर्जी हो सकता है, तो कृपया आप इसके झांसे में नहीं आए और इसको ही मेन आधिकारिक सूचना मानकर इसके अफीम की बुआई नहीं करें क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों।